नाजरीन, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसमें कि हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एक एरिया है जिसके ऊपर हम पाकिस्तानी हमारे एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट, HEC फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पाकिस्तान में डिग्रियां नहीं दी जाती। मुस्लिम वर्ल्ड जो मुस्लिम उम्मा है उसकी यूनिवर्सिटीज़ भी अगर देखी जाएं तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के टॉपिक पर वहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। हम आज अपनी इकॉनमी को इस लिहाज से देखेंगे कि हमारी इकॉनमी में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के एतबार से क्या क्या खामियां हैं और हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। इसका हम मुआयना करेंगे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में कि पूरी दुनिया इस वक्त किस तरह अपने मामलात को मैनेज कर रही है। हमारा अगर हम हिस्ट्री देखें 1900 में चले जाएं तो उस वक्त पूरी दुनिया में इंग्लैंड का राज था और USA भी था, USSR भी था, लेकिन जो करेंसी वाइज जो रूल कर रहा था वो ब्रिटिश पाउंड था। लेकिन USA की पॉलिसीज़ उनके इकोनॉमिस्ट ने फाइनेंशियली पूरी दुनिया को ग्रैब करने के लिए ब्रिटिश पाउंड के साथ अपना US डॉलर मैच करना शुरू किया, उसको बढ़ाना शुरू किया, उसकी वैल्यू बढ़ानी शुरू की, उसकी सर्कुलेशन बढ़ानी शुरू की। ये एक कंपटीशन आया ब्रिटिश और USA के दरमियान, जिसमें कि करेंसी आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में जो उस वक्त करेंसी थी, अगर मैं एक फिगर आपसे शेयर करूं, उस वक्त 1899 में 63% ब्रिटिश पाउंड था और 14% डुशे मार्क था और बाकी दूसरी करेंसीज थी ये। और उस वक्त USA की जो US डॉलर की सर्कुलेशन थी वो बिल्कुल 2% से भी कम थी। USA की प्लानिंग ये थी कि हम अपने करेंसी की सर्कुलेशन पूरी दुनिया में बढ़ाएं। अगर हम उसको देखें उनके मामलात को, उन्होंने ये प्लानिंग शुरू की 1900 में और हम 1910 में जाएं तो 52% पाउंड और डॉलर कहीं नहीं है। 1917 में 59% सर्कुलेशन ब्रिटिश पाउंड की है, डॉलर कहीं नहीं है। 1918 में फर्स्ट टाइम डोशे मार्क कम हुआ और 10.9% डॉलर सर्कुलेशन में आया और ब्रिटिश पाउंड 61% पे था। इसी तरीके से अगर हम 1920 में देखें तो 1918 से लेके 1920 तक US डॉलर की सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा हुई कि वो ब्रिटिश पाउंड के बराबर हो गया। ब्रिटिश पाउंड 61% वेल्थ सर्कुलेशन से इंटरनेशनली कम होके 44% पे आया और उसी असना में US डॉलर जो 10% पे था 1918 में, वो 1921 में 44% पे चला गया। 1922 में कंपटीशन इतना बढ़ा कि US डॉलर 47 पे पहुंच गया और ब्रिटिश पाउंड 42 पे आ गया। इस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लिए लम्हा फिक्रिया था, उनको नज़र आ रहा था कि इकोनॉमिक वॉर वो हार रहे हैं। 1924 में ये सिचुएशन हुई कि ब्रिटिश 34% पे आ गए, 34% पे आ गए और US डॉलर 60% पे रहा। यही वार चलते चलते 1922 में 39% पे आई और US डॉलर ने 58% तक जंप लगा ली। ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 1937 में और 1920 और 1937 के दरमियान ब्रिटिश ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रिवैम्प की, उनको देखा कि हमारे अंदर मसले क्या हैं। उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को और स्ट्रेंथन किया और ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की कि ब्रिटिश पाउंड दोबारा सर्कुलेशन में बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए 1922 में जो 39% था, 1937 में वो 62% पे दोबारा उसी पोजीशन में आ गया जो 1919 में था। जब ये 62% पे आया तो US डॉलर 34% वीक हो चुका था। 1947 में 75% ब्रिटिश पाउंड की सर्कुलेशन थी और 21% US डॉलर की थी। US डॉलर फिर वीक होना शुरू हो गया अपनी पॉलिसीज़ के तहत। ब्रिटिश पाउंड इस तरीके से स्ट्रांग हुआ कि 1945 में 80% सर्कुलेशन पूरी दुनिया में ब्रिटिश पाउंड की थी और डॉलर की सिर्फ 16% रह गई। आप देखें कि US डॉलर
1900 में कहीं नहीं था और 20 सालों में उन्होंने अपनी प्लानिंग की और 1919 से लेके 1932 तक डॉलर ने अपने आप को इस तरीके से स्ट्रेंथन किया कि वो पूरी दुनिया में अपनी वेल्थ सर्कुलेशन, अपने डॉलर की सर्कुलेशन में आ गया।